इस मेडल को जीतने के लिए कितनी ज़्यादा देखिए नाविका जी, आपके इस कार्यक्रम से पहले मैं कुछ 2-3 घंटे पहले ही बबीता फोगाट जी के साथ थी। आपको लगता है बबीता फोगाट जैसी एक विश्वविख्यात रेसलर उन लोगों के साथ बैठी होगी जिन्होंने किसी का शोषण किया हो, और वो भी उनके अपने परिवार के लोगों का शोषण किया हो? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी उस बेटी पे भी कोई बड़ा दबाव डाला होगा। नहीं, शुरू में उसने बयान देने का काम किया था कि ये रिपोर्ट गलत है। या एक आपात स्थिति पैदा होगी। उस समय पूरा गांव इनको महावीर को मना करता था। लड़की है, कहीं चोट लग गई, कल को शादी करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी गांव की तरफ से, हमारी खापों की तरफ से एक ही मैसेज है कि पूरा गांव बेटियों के साथ है। किसको दुख नहीं होगा जिसकी बहन बेटी के इस तरह एक दिन तो वो तिरंगा लहराती हैं और एक दिन उनको कपड़े पाड़े जाते हैं, घसीटा जाता है। दुख किसको नहीं होगा। और यहाँ तक कि जिस दिन दिल्ली जाने की बात थी उस दिन पूरे गांव को नज़रबंद कर दिया गया था। यहाँ पुलिस की कम से कम 6 गाड़ियाँ थी। अगर कोई किसान भी अपने खेत में जा रहा था तो उसको भी जाने नहीं दिया जा रहा था। इतना तमाशा हमने आज तक कभी नहीं देखा। आप सबको नमस्कार। आज 1 जून की तारीख हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले सोरम के ऐतिहासिक चौपाल पर खाप प्रधानों की जो मीटिंग थी वो समाप्त हुई है, और जो भी निर्णय लिया गया है उसको रिजर्व रख दिया गया है। कल कुरुक्षेत्र में उसको सुनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में जो खाप चौधरियों की जो पंचायत होगी उसके अंदर राकेश टिकैत ने यह कहा है कि राष्ट्रपति से खाप चौधरियों के प्रतिनिधि मिलेंगे और उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसी सिलसिले में हम आए हैं आज विनेश बहनों के साथ, फोगाट बहनों के जो गांव बलाली गांव है हरियाणा के चरखी दादरी में। इस गांव के युवा सरपंच हमारे साथ हैं। इस गांव के लोगों से भी हम जानेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरह से इस गांव के अंदर आक्रोश है और जो चेतना यहां से शुरू हुई थी, तमाम बाधाओं को पार करते हुए किस तरह से महिला खिलाड़ी उस मुकाम तक पहुंची है। इसी मिट्टी में बड़े होकर, इस मिट्टी में खेल कूद कर उन्होंने पूरे देश में भारत का नाम रोशन किया है। 28 तारीख को किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ज़बरदस्ती उनके धरने को जंतर मंतर से समाप्त कर दिया गया, उनको डिटेन किया गया, बाद में दोबारा जंतर मंतर नहीं जाने दिया गया। आक्रोशित होकर महिला पहलवान हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पहुँचे अपने मेडल बहाने के लिए। किसी तरह से नरेश टिकैत ने उनको मनाया। उन्होंने विश्वास किया, 5 दिन का समय दिया। 5 दिन के समय में 1 जून को आज जो मीटिंग हुई है उसके बाद कल भी मीटिंग होगी, उसके बाद एसकेएम की भी मीटिंग होने वाली है और बड़ा निर्णय कहा जा रहा है कि लिया जा सकता है। आर पार की लड़ाई होने वाली है। इसी क्रम में हम पहुंचे बलाली गांव में। मेरे साथ हैं युवा सरपंच बलाली गांव के। इनसे जानेंगे कि जिस तरह से 28 तारीख को महिला पहलवानों का धरना वहां से उठाया गया, कॉल दी गई थी कि नई संसद के सामने 28 तारीख को महिला पंचायत होगी। लोगों को नहीं जाने दिया गया। काफ़ी को तो यहीं पर डिटेन कर लिया गया। गाँव में खाप चौधरियों को, किसान संगठन के लोगों को जो पहुँचे उनको टुकड़ों में बॉर्डर से ही गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। वहीं दूसरे क्रम में जंतर मंतर से धरने को उठा दिया गया है। उसके मामले में 28 तारीख को जब आपने सुना कि ये घटना जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों के साथ हो गई है, आपके गांव का क्या रिएक्शन था? यहाँ कैसा माहौल था? देखिए, 28 तारीख को हमने भी जंतर मंतर जाना था। सुबह ही यहाँ सोते उठते ही पुलिस ने हमारे को यहीं घर में नज़रबंद कर दिया और बोले आप नहीं जा सकते। गांव में जगह जगह पुलिस को बैठा दिया गया और गांव से जो लोग जाना चाहते थे उनको रोक दिया गया। ये सरकार कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, तानाशाही सरकार है।
ये लोगों की जो भावना है जो निकल के आ रही है उसको दबाने का ही काम करती है। हमने पीछे भी किसान आंदोलन में देखा है और देखा है, एक तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ जो बेटियां उनको न्याय ही नहीं है। अब पोस्को एक्ट में पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद आगे कार्रवाई चलती है। एक आम आदमी को पहले पोस्को में गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक सांसद के लिए वो कानून इनका नेता हो तो बदल जाता है, दूसरे का हो तो मतलब आप कह सकते हैं भाई खुद की भाई काका लिखनिया। इनके अपने कानून है और अपने हिसाब से चलाते हैं। इनको नहीं मतलब भाई क्या बेटियों के साथ हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इनको अपनी तानाशाही सरकार चलानी है। इन्होंने आंख मूंद की अपनी तानाशाही सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, 28 तारीख को जब आपको डिटेंशन से छोड़ा गया, हिरासत में लिया गया था, आपको घर में ही रखा गया था, उसके बाद एक साथ सब लोगों को छोड़ दिया गया, तो आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या हुआ, गांव वालों का रिएक्शन क्या हुआ कि हमें जिस तरह से ज़बरदस्ती पहलवान बेटे को उठाया गया था, अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, गांव ने तो इकट्ठे होकर पहले विरोध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन आ गया यहाँ पे। वो कहने लग गया हमारे ऊपर से दबाव है, हमने भी आप लोगों के साथ ही रहना है, आप हमारा कोऑपरेट करिए, हम आपको नहीं जाने दे सकते। तो अब उस संख्या में तो लोग जा नहीं सकते थे। अब फिर धीरे धीरे पता लगने लग गया कि भी दादरी में भी रोक रहे हैं, दिल्ली में भी रोक रहे हैं, सीधा जंतर मंतर तो पहुँचने दे ही नहीं रहे। तो ये तो पता ही है, ये तानाशाही सरकार है, ये यही काम करेगी, लोगों को आवाज़ को दबाने का काम करेगी। तो लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन अपने लेवल पे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से जो दिखाने का काम किया, चाहे गांव लेवल के माध्यम से दिखाने का काम किया। तो इनको कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। आप देख लो, इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन ये बन चुका है, पहलवानों के साथ सबकी सहानुभूति है। अब कोई बहन बेटी ऐसे तो आरोप लगाएगी नहीं, कोई तो बात होगी। तो पूरा गांव एक तरफ पूरा खिलाफ है, इस सरकार के खिलाफ है, बहन बेटियों के साथ है। चाहे हर घर से आदमी जाने की बात हो, चाहे पूरे गांव की औरतों को ले जाने की बात हो, गांव हर तरीके से तैयार है। अच्छा, जिस तरीके से 28 तारीख को पहलवानों को धरने से उठाया, उसके बाद काफ़ी खाप चौधरी भी अरेस्ट किए गए थे, काफ़ी लेट नाइट उनको छोड़ा गया, कई पत्रकार भी अरेस्ट हुए थे और कई जो आंदोलनकारी थे वो भी अरेस्ट हुए थे। छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि बड़ा कॉल राष्ट्रव्यापी स्तर पर होगा, पर उसमें कुछ ना कुछ डिले हो गया, वो नहीं हो पाया समय से। तो मुझे लग रहा है कि उसी से हतोत्साहित होकर पहलवान बेटियों ने ऐलान किया कि हम हरिद्वार में हमारे मेडल को प्रवाहित कर देते हैं। जब उन्होंने ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया, उस समय आपके गांव के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? कि आपने भी सोचा कि हम भी कहीं ना कहीं एकजुट होकर जल्दी से जाए, उनको रोकने की कोशिश करें? बिल्कुल, देखिए दुख तो होता ही है। बहन बेटियों ने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं, मेडल हासिल किया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है भी खापे साथ नहीं थी या गांव के साथ नहीं थे। समस्या यहाँ आ रही है कि सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके देख लिया, खापों ने पूरा ऐलान करके देख लिया, लोगों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे, वहाँ बैरिकेटिंग लगा दे रहे हैं, आवाज़ तो कहीं निकलने ही नहीं दे रही। तो इस वजह से अब दुख भी हो रहा है। घर में बैठ के भावना तो सभी की यही है, ऐसे कोई मेडल कौन अपना वापस करेगा? आप बताओ, मेडल तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो उन्होंने लास्ट में यही सोच के डिसीजन लिया कि भाई जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आंख मूंद के वहीं बैठे हैं और वहाँ बहन बेटियों को पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, तो ऐसे मेडल का रख के हम क्या करेंगे? और राकेश टिकैत जी ने, उन्होंने अब वो चलो आगे आके हमारे किसान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई है, अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने आगे आके उनको मेडलों को ना बांटने की अपील करी, वो अपील मानी गई। और अब जो 5 दिन का ये टाइम दिया, हमने भी गांव में एक उसी दिन इमरजेंसी तुरंत हर एक घर में आक्रोश था। तो लोगों ने रात को जो ही पता लगा भी 7-8 बजे तक देख रहे थे टीवी में, सभी ने इकट्ठे होकर रात को ही विरोध प्रदर्शन कर दिया था। एक पंचायत बुला ली थी कि हम भी कोई ना कोई कड़ा निर्णय लेंगे, अपने आसपास के गांवों से, अपने डिस्ट्रिक्ट से लोगों को ले जाके भारी मात्रा में और विरोध प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ ये 5 दिन का जो टाइम दे रखा है, इसका हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद पूरा गांव एक साथ दिल्ली कूच करेगा। और जो मोदी ये बार बार कह रहा था कि भाई ये बलाड़ी वाली लड़कियां मेरे परिवार की लड़कियां हैं, हम उनसे पूछेंगे कि भैया जो परिवार कहाँ गया आपका? तो पूरा गांव तैयार बैठा है। जो ही 5 दिन के बाद ये बेटियाँ एक आवाज़ लगाएंगी, पूरा गांव दिल्ली कूच करेगा। अच्छा, जब ये विनेश फोगाट साक्षी मलिक मेडल जीत कर आई थी, तो एक बड़ा ही शानदार प्रोग्राम किया गया था इनका रिसेप्शन के लिए। और विनेश को तो खासकर ये बोला था कि तुम तो मेरी परिवार की बेटी जैसी हो, कभी आओ परिवार के साथ, मैं मिलूँगा, टाइम निकालूंगा आपके लिए। पर अब जब वास्तव में उनके अधिकार की रक्षा करने की ज़रूरत आन पड़ी है, तो बीजेपी का एक भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, भाग रहे हैं। कोई भी सवाल पूछ रहे हैं तो कि इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा, मैं देख रहा था कल महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों चुप हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए,
हम चुप इसलिए क्योंकि जांच हो रही है, हम जांच पर ही विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, जांच को प्रभावित करने को लेकर जो उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए बबीता फोगाट हमारे साथ है, मगर बबीता, हाँ ये पहलवान बेटियां, अगर मतलब वो उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी गलत होती तो बबीता तो उन्हीं की परिवार की है, बबीता हमारे साथ क्यों होती। तो कहीं ना कहीं इसमें विरोधाभास नहीं लग रहा कि उन्हीं की बहन इस तरह का वक्तव्य दे रही है, उनको क्यों अब भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगे कि देखिए बबीता हमारे साथ है। देखिए कहीं ना कहीं हमारी उस बेटी पे भी कोई बड़ा दबाव डाला होगा। नहीं, शुरू में उसने बयान देने का काम किया था कि ये रिपोर्ट गलत है, उसके बाद इनके पास ईडी है, सीबीआई है, पता नहीं कहाँ कहाँ से दबाव डालने का ये काम करें। जब एक बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, दूसरी और किसी चक्कर में फंस जाएगी, तो वो भी अपना जैसे तैसे करके टाइम निकाल रही है। और बाकी इनको खूब पता है कि भाई एक तरफ तो ये मेडल लाने के टाइम बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा परिवार है, अब इनका एक सांसद के ऊपर आरोप लग गया। यही आरोप अगर किसी आम व्यक्ति पे या अपोजिशन पे लगे होते तो अब तक ये फिर दोबारा इन्होंने कहना था कि ये मेरा ही परिवार है। तो ये सिर्फ अपने नेताओं को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ये सारा प्रोपेगेंडा ये रच रहे हैं। और यही कारण है कि 2024 में ये बिल्कुल ख़त्म, कोई इनको वोट नहीं करेगा, क्योंकि तानाशाह जब गए हैं तो बिल्कुल पार्टी ख़त्म करके ही गए हैं। और ये कोई बात नहीं है कि भाई मतलब ये बोलने आज परिवार है फिर 2 महीने बाद वोट ले ली उसके बाद परिवार ख़त्म हो जाता है। ये तो जनता देख रही है, मतलब ये घाव इतना बड़ा है जिसको कभी भी नहीं भूला जा सकता। बिल्कुल नहीं भूला जा सकता। 1-2 महीने से जब पहलवान है, जब उनको तो पहले आँखों पे बैठाओ, फिर जब उनकी इज्जत की कोई बात आए तो देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, तो कौन बोलेगा इन चीज़ों को। गांव के दूसरे लोगों से भी हम बात करते हैं और सबकी राय जानने की कोशिश करते हैं। और आप हमें ये बताइए कि बहुत मेहनत लगती है कि एक छोटी सी खिलाड़ी को छोटी सी उम्र से पूरा परिवार उसके साथ रहता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। जितना पहलवान मेहनत करता है उससे कहीं ज़्यादा परिवार को करना पड़ता है, तब जाके वो सक्सेस होती है, नेशनल तक पहुंचती है, फिर कॉमनवेल्थ तक, उसके बाद ही बड़ी मेहनत के बाद ओलंपिक तक पहुंच पाती है। आज ये स्थिति हो रही है कि जिस खेल के भरोसे आपकी गाँव की बेटियों ने इंटरनेशनल पहचान इस देश को दिलाई, उनके साथ इतनी ज़्यादती हो रही है, आपके मन पर क्या बीत रही है? ये बहुत गलत है। पूरे गांव में और पूरे समाज में ये रोष का विषय बना हुआ है। और यहाँ तक कि जिस दिन दिल्ली जाने की बात थी उस दिन पूरे गांव को नज़रबंद कर दिया गया था। यहाँ पुलिस की कम से कम 6 गाड़ियाँ थी। अगर कोई किसान भी अपने खेत में जा रहा था तो उसको भी जाने नहीं दिया जा रहा था। इतना तानाशाह हमने आज तक कभी नहीं देखा। आपको खेतों में भी जाने नहीं दिया जा रहा है? खेतों में भी नहीं जाने दिया उसने। ये आप स्थिति ग्राउंड लेवल पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज साहब हैं कि हम तो पहलवान बेटियों के साथ हैं, उसी पहलवान बेटियों के गांव का दृश्य आप देख सकते हैं। लोगों को खेतों तक नहीं जाने दिया जा रहा था कि कहीं ना कहीं लोग यहां से निकल जाएं और न्याय की मांग नहीं करने लग जाएं। आपको कैसा लगा इस तरह से पूरे गांव को बंधक बनाने लिया गया? तो आपके दिल पर क्या बीत रही थी उस समय? दिल पर ये बीती कि ये बिल्कुल तानाशाह है। ये अपनी मन मर्जी से जो कुछ करना है वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जैसे इन्होंने किसानों के साथ किया था वैसे के वैसे अब खिलाड़ियों के साथ हो रहा है। इस अत्याचार को देखकर कहीं ना कहीं गाँव में ये माहौल नहीं बन रहा कि हम हमारी बेटियों को इस फील्ड में नहीं भेजेंगे, खेल में नहीं भेजेंगे, अगर जा रही तो उनको भी वापस बुला लेंगे। बस क्या करें, जो इतनी उपलब्धि जिन्होंने देश को हासिल कराई, जब उनके साथ ही ये अत्याचार हो रहा है तो लोग इस चीज़ से पीछे हटते जा रहे हैं। महावीर फोगाट है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, उन्होंने कितनी मेहनत की, एक मशाल उन्होंने पेश की, एक मूवी भी फोगाट बहनों पर बनी हुई है। अब न्याय के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान होने वाला है। आज मुजफ्फरनगर के शौरम में पंचायत हुई थी, कल कुरुक्षेत्र में है, उसके बाद 4 जून को वो सोनीपत के मुंडलाना में है, फिर संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल फाइनली आएगी। तो ये सप्ताह एक बड़ा फैसला लेकर आने वाला है। आपका गांव इस कॉल को किस तरह से देखता है? मेरा गांव ये मुजफ्फरनगर से, और जब से वहाँ से लोग पहुँचेंगे तो मेरा गांव, बल्कि ये हमारे 40 गांव का जो समूह है ये पूरा जाएगा। और परसों भी रात को अचानक इमरजेंसी गांव ने पंचायत करके ये ऐलान कर दिया कि हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो। पहलवान बेटियों की लड़ाई में पूरा गांव एकजुट, पूरी तरह पूरा गांव एकजुट है। जिस तरह से मैं 1-2 बातों का और जिक्र करना चाहूँ, कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पर। इस चीज़ को बनाया जा रहा है कि जाट नॉन जाट बनाया जा रहा है, जातियों में विभाजित किया जा रहा है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि ये तो एक ही परिवार की लड़ाई है, फोगाट बहनें ही हैं और इसी परिवार के इसी कास्ट के
और एक ही जाति के हैं। बजरंग पूनिया को भी इसी में इंक्लूड किया जा रहा है, साक्षी को भी, विनेश को भी, और संगीता को भी इसी में इंक्लूड किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं न्याय मांगते हुए आपके साथ और भी ज़्यादा ज़्यादती का काम इस तरह के मुद्दों को उठाकर किया जा रहा है? बिल्कुल, देखो बीजेपी का ये जातिवाद तो बीजेपी ने जितना फैला रखा है ये तो इनका पहला काम है, लेकिन खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, वो हर वर्ग और हर समाज से बिलोंग करता है। इसलिए ये जो इन्होंने जो ये प्रोपगंडा रचा हुआ है ये बिल्कुल सरासर गलत है, इससे समाज को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, एक दो लोगों से और बात करेंगे। अंकल जी ये बताइए, जिस दिन पहलवानों ने ऐलान किया कि हम गंगा में मेडल बहाने जा रहे हैं, उस समय आपके ऊपर क्या बीता और गांव में क्या सनसनी फैली, क्या मैसेज गया कि देखिए ये तो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, पूरे देश में ये हो गया कि ये तो देश की नाक कटने जैसा काम हो जाएगा? देखिए, अगर ये बहनें नरेश टिकैत जी की बात नहीं मानती और मेडल प्रवाहित कर देती तो ये समझो हिंदुस्तान कहीं बोलने लायक था। अमेरिका में एक खिलाड़ी ने मेडल लौटाया था, आज देखो हालत उसकी, वही हाल होना था। और गांव तो तब उनको मना करता जब गांव से बाहर कोई निकलने दिया हो। आपको नहीं लगता कि लड़ाई लड़ना आजकल कितना मुश्किल हो गया है? पूरा सरकारी तंत्र और उसी के साथ इस देश का नेशनल मीडिया, टेलीविज़न मीडिया भी लग गया है। कोई भी कदम उठाते हैं तो जैसे पहलवान बेटियां गई थी वहाँ पर, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तो बिल्कुल टूट गई हैं, कोई आस की किरण नहीं लग रही, हम मेडल को गंगा में बहा देंगे। उसके बाद भी बताया जा रहा है कि ये तो प्लान था इनका, स्क्रिप्टेड था ये। किस तरह से मतलब बदनामी की एक हद पार हो रही है। तो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं आप नहीं देखते कि बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होने के साथ साथ इंसाफ न मिलते हुए भी दबाने की कोशिश भी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है? ये देखो, अपना देसी एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनके पास भ्रष्ट मंत्रियों की कमी नहीं है, जो चाहे प्रशासन को दबाएं, जनता को दबाएं, ये किसी को कोई आंदोलन करे। आज कर्मचारी वर्ग देखो, मजदूर देखो, व्यापारी देखो, किसान देखो, हर रोड पर संघर्षरत है। अब जिस तरह से आज पंचायत हुई है, 2-3 दिनों में लगातार किसान संगठन और खाप चौधरियों की होने वाले, एक फाइनल कॉल बताया जा रहा है कि बहुत ही बड़ा फैसला लिया जाएगा। आपका गांव किस तरह से देखता है, किस चीज़ की वेट कर रहे हैं कि आप भी कोई कॉल आएगी उसमें तत्परता से उसमें भाग लेंगे और न्याय दिलाने में बिल्कुल खड़े मिलेंगे? मेरा गांव खाप पंचायतों से बड़ा नहीं है। जो निर्णय खाप पंचायतें लेंगे उसी हिसाब से गांव को अपना निर्णय मानना पड़ेगा, उनका निर्णय। 28 तारीख को जो कॉल दी गई थी उसमें किस तरह से अपने गांव का दृश्य देखने को मिला? बताई जा रहे हैं भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ गांव में आके तैनात होगा, खेतों में भी नहीं जाने दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल सच्चाई है इस चीज़ में। आपको नहीं लगता कि किसी ने ये तो आपके जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनका भी हनन था? घर बैठे ही आपको नज़रबंद कर लिया गया? बिल्कुल जी, बिल्कुल हनन तो करने लग रहे हैं, ये हर चीज़ हर किसी का हनन कर रहे हैं। इस गांव की माटी में ही पली बढ़ी है विनेश फोगाट भी, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, संगीता भी। अभी देखो, ये आवाज़ उठा रहे हैं कि एक परिवार का मामला है। जब एक ही परिवार से पहलवान हैं, वो पूरे गांव गुआंढ अड़ोस पड़ोस के गांव के बच्चे हैं, वो एक महावीर के घर के बच्चे नहीं हैं। पूरा गांव का सहयोग रहा है उनको कामयाब करने में। तो उन्होंने तमाम बाधाएं पार। ये कोई हल्की चीज़ नहीं है। लड़की को इस कुश्ती जैसे क्षेत्र में ले जाना ये हल्की बात नहीं है। अच्छा, आपकी तो काफ़ी उम्र भी हो गई, आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। माहिर फोगाट ने तो ये चीज़ें गांव से ही शुरू की थी, उनकी पहलवानी का डिसीजन भी लिया था। जब वो इनको ये उन्होंने डिसीजन लिया और ये तैयारी गांव में ही करवा रहे थे, तो गांव का कैसा माहौल था उस समय? गांव क्या सोचता था उस समय? पूरा गांव इनको महावीर को मना करता था। लड़की है, कहीं चोट लग गई, कल को शादी करना मुश्किल हो जाएगा, हर तरह की दिक्कत आएगी। लेकिन उसने अपना जुनून था वो पूरा किया। एक मिसाल पेश की है उन्होंने पूरे देश और दुनिया में किस तरह से 5 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करना मामूली बात नहीं है, तो वो भी लड़कियां। तो वास्तव में तो एक ही परिवार से इतनी पहलवान तैयार हो रही है, तो उसकी तो दाद देनी चाहिए, उसकी तो सराहना होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर कटाक्ष करना। सराहना सरकार दे रही है, मेडल उनको बड़े बड़े मेडल दे रही है,
28 तारीख को आपने भी देखा होगा, साक्षी मलिक के तो मुंह पर जूता रखा गया है। बहुत दुखी हैं आप? हमारी तो पार नहीं बसा रही, ना तो पता नहीं क्या ये काम कर दे। किसको दुख नहीं होगा जिसकी बहन बेटी के इस तरह एक दिन तो वो तिरंगा लहराती हैं और एक दिन उनको कपड़े पाड़े जाते हैं, घसीटा जाता है। दुख किसको नहीं होगा। उनको बोला गया कि बहुत अनुशासनहीनता, दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आया था कि पहलवानों ने अनुशासनहीनता दिखाई है, इसलिए हम उनको वापस से जंतर मंतर नहीं जाने देंगे। तो और एक पहलवान के पीछे कम से कम 40-50 दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो घूम रहे हैं, उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही है। तो अब अगर धरने पर नहीं बैठने दिया जाता तो आप क्या करोगे? देखिए, अगर ये अनुशासनहीनता दिखाते तो जंतर मंतर पर ही तब जाते जब पूरा सैलाब अपने साथ इकट्ठा कर लेते। अनुशासनहीनता की कोई बात नहीं थी इनकी तरफ से। इन्होंने तो महिला पंचायत बुलाई थी। आप ही देखो ना, जहाँ राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए वो भी आमंत्रित नहीं है, तो आम घर की बेटी बहू कहाँ सुरक्षित हो। आप ये बात बताइए, आपने तो किसान आंदोलन का दृश्य भी देखा होगा। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनको ये कहा गया ये तो नकली किसान, असली किसान तो खेती बाड़ी कर रहे अपने वो गाँव में हैं। और जब छात्रों का आंदोलन हुआ, जो अग्निवीर स्कीम लाई गई थी, कहा गया था असली छात्र तो लाइब्रेरी में और घर में और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो नकली छात्र हैं। अब जब पहले पहलवान ही इस तरह आंदोलन कर रहे हैं और एक बुलंद आवाज़ उठाई है, पूरा सेटअप को स्वस्थ करने के लिए आवाज़ उठाई है, तो सोशल मीडिया पर और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है, और खुद ब्रजभूषण शरण सिंह जो सांसद है बीजेपी का कई बार का, वो कह रहा है कि ये गिने चुने लोग ही हैं, जो खाप चौधरी और किसान संगठन के लोग हैं, इनको बाद में पछतावा होगा, मान लीजिए ये लोग झूठे हैं। ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहा है। वो तो कुछ भी कह सकता है। खाप पंचायतों से बड़ा है क्या? खाप पंचायतें कोई पागल बैठे हैं? खाप पंचायत के चौधरी गलत निर्णय जो लेंगे, उन्होंने ब्रजभूषण से क्या दुश्मनाई है? कोई दुश्मनाई नहीं। सबको रोष इसीलिए है कि लड़कियों के साथ ये व्यवहार किया गया। न्याय मांग रही थी वो अपना। अभी एक दो बात और कर लेते हैं आपसे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं 5 तारीख को अयोध्या में जन चेतना रैली करूंगा। खाप पंचायत और किसान संगठन के लोग जितने संख्या दिखाएंगे उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या मैं वहां पर जोड़कर दिखाऊंगा। और मेरे ऊपर जो FIR हुई है पॉक्सो एक्ट में, 2 FIR हुई हैं, एक पॉक्सो एक्ट में, एक नॉर्मल एक्ट में, तो मेरे समर्थकों के बल पर मैं उस पॉक्सो एक्ट में भी बदलाव करवा दूंगा। कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों को मैं सबक सिखाऊंगा। इस तरह का वक्तव्य आ रहा है। बोल रहे के तमीज तो कोई नहीं। तमीज हो जाएगी को नहीं, बहुत ठीक से जो भी लग गए। भाई देखो, करया जा वो गलत करया जा है। हमारी तो यह है कहने की इच्छा है भाई, महावीर के साथ साथ ले जागो डगर जावांगा, पूरा साथ जाऊँगा गाँव की तरफ से। यूँ नहीं होगी आगे भाई साथ दिया। आज लगभग पूरा देश महिला पहलवानों के साथ हैं, और कुछ लांछन लगाने वाले लोग हैं, जिनका कुछ अवसरवादी लोग हैं, या जिनका कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी या सरकार के साथ कोई ना कुछ भला जुड़ा हुआ है, वो उनसे कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, वही लोग हैं महिला पहलवानों के साथ हैं। फाइनल मैसेज जो इस जंग में लगातार बने हुए हैं, खाप पंचायतों के लोग, किसान संगठन के लोग और खुद महिला पहलवान, जो इस मानसिक स्थिति में होते हुए भी लगातार इस जंग को जारी किए हुए हैं। बलाली के इस गांव में जहां उनका जन्म हुआ, वहां को सरपंच साहब, मैं लास्ट संदेश आपसे पूछना चाहूँगा महिला पहलवानों को, उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए, और इस देश के तमाम नागरिकों को जो इस जंग में शामिल होकर इस लड़ाई में जिताना चाहते हैं, स्वस्थ करना चाहते हैं पूरे के पूरे सिस्टम को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो वो पहलवान है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत और ताकत उनमें भरी पड़ी है। ये एक मोदी जैसे तानाशाह के बस की बात नहीं है कि पहलवान को वो इतना जल्दी चूर कर देंगे। बाकी गांव की तरफ से, हमारी खापों की तरफ से एक ही मैसेज है कि पूरा गांव बेटियों के साथ है। जहां वो बढ़े चाहेंगी वहां गांव खड़ा है। वो अकेले नहीं, उनके पीछे हर एक घर, हर एक उनका बड़ा भाई, बाप,
चाचा ताऊ हर जगह पे उनके साथ खड़े हैं। घबराने की उनको आपके माध्यम से कहना चाहूँ, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। न्याय लेके रहेंगे और संघर्ष का तो पूछो ही मत, संघर्ष ही करके वो यहाँ तक पहुँची है। तो जब ओलंपिक तक पहुँच गई तो न्याय तक तो पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है। कितना ही लंबा संघर्ष करना पड़े, पूरा गाँव एकजुट होकर उनके साथ लगा रहेगा। चाहे कितना ही दिन यह आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन की तरह 1.5 साल चले, चाहे 2 साल चले, हम उनके साथ हैं और पक्के धरने लगाने तक का काम करेंगे। युवा सरपंच को सुन सकते हैं आप। इन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपने विचार रखे हैं। गांव के दूसरे लोगों से भी हमने बातचीत की है। मेरे दर्शकों को कृपया अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बिंदराज है और मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ गाँव बलाली। बहुत बहुत धन्यवाद। बलाली की इस धरती पर जो पल बढ़े, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक का गांव दूसरा है। ये 4 पहलवान जो मैंने बताया, इनमें संगीता और है। इसी गांव की मिट्टी में वो जन्मे, पले बढ़े, मेहनत की और आज भारत का नाम पूरी दुनिया में गुंजा रखा है। और दुर्भाग्य की बात है कि न्याय मांगने के लिए जब इन्हीं महिलाओं ने आवाज़ उठाई तो आज उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। अपने संघर्ष के दिनों में इन्होंने लगातार समाज की तमाम बाधाओं को दूर करते हुए, आप सबको पता है किस तरह से महिलाओं को तो उस समय, जिस समय पर इन्होंने मेहनत करके ये खेल चुना, उस समय तो घर से निकलने की परमिशन नहीं होती थी, लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। उस समय पर महावीर फोगाट जी ने मेहनत करके समाज के अवरोधों को दूर करके, तानाव जो भी ताने समाज देता था उनको एक तरफ करके उनको समाहित किया और लगातार पहलवान बेटियों को कामयाब बनाया, जो आज देश का प्रतिनिधित्व खेलों में कर रही हैं।